तो आप शनि जी के चक्कर में पड़ो तो फिर तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी आपको, क्योंकि शनि का तो टांग टूटी हुई है शनि की, पता है ना आपको? किसे तोड़ी? कौन जानता है? शनि जी की टांग टूटी हुई है, किसे तोड़ी? कौन बताएगा? जिसे तोड़ी वो श्रेष्ठ हो गया ना शनि से। हाँ, जिसे तोड़ी वो शनि से श्रेष्ठ है कि नहीं बताओ? किसे तोड़ी? रावण ने तोड़ी है शनि की टांग, क्योंकि 9 ग्रह रावण के किचन के अंदर सब्जी काटते हैं, सारे कंट्रोल थे रावण के, तो रावण की पूजा करो इससे अच्छा। तो फिर तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। रावण को किसने मारा? राम जी ने। और तंग किसने किया? हनुमान जी ने। अब कई बार लोग बोलते हैं कि हनुमान जी, शनि जी को, हनुमान जी क्यों, हम हनुमान जी की पूजा क्यों करें शनि जी के लिए? इसकी भी कथा है। हनुमान जी को भेजा गया था महल के अंदर, सॉरी वो लंका के अंदर, जाके देख के आए सब कुछ के, कोई बच तो नहीं गया बदमाश, चेक करके आओ। तो हनुमान जी गए चेक करते हुए, तो एक क्या गए, उसमें गए, किसमें? बेसमेंट में। क्या कहते हैं उसको यहां? नहीं, बेसमेंट को क्या कहते हैं आप लोग? बेसमेंट होता है यहां कि नहीं? बेसमेंट ही कहते हैं ना? नहीं, गोदाम तो ऊपर भी हो सकता है, बेसमेंट तो नीचे है। तहखाना। तो नीचे जाके था, तो वहां देखते हनुमान जी के एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, आंख पे पट्टी है। उन्हें, भाई कौन है? उन्हें, मैं शनिदेव हूं। अरे आप कैसे खड़े हो ऐसे? बोलते हैं रावण ने बांध रखा है। बोले आंख में पट्टी क्यों बांधी है? लाओ मैं खोल दूं। बोले नहीं नहीं, मुझे पीछे से आगे खोलना। क्या करना? मुझे पीछे से आगे खोलना। मैंने, क्यों? मुझे बताता हूं ना आपको जो कह रहा हूं वैसा करो। तब उन्होंने आके पीछे से खोला, आंख खोली, पट्टी हटाई। उन्हें आगे बताना, क्योंकि आज आपने मुक्त किया है, इसलिए मैं आपको एक चीज तो पहले बता दूं कि आपको जो खुश करेगा उसके ऊपर मैं कभी भारी नहीं पड़ूंगा, ठीक है? उन्हें बोलते ये मुझे मना क्यों किया आगे आने के लिए, तो बात क्यों रखा था? बोलते बड़ा सिंपल चीज है, मैं जिस पे नजर मार देता हूं उसका मैं सत्यानाश कर देता हूं, और जहां मैं खड़ा रहता हूं उसको मैं पनपा देता हूं। तो रावण ने मुझे खड़ा कर दिया अपने घर में, और मेरे आंख पे डाल दी पट्टी कि मैं देख ना पाऊं। तो ध्यान रखिएगा, जहां शनिदेव होंगे वो तो वाले नारे हो जाएंगे, और जो आप उनके सामने जाओगे आपके बैंड बज जाएंगे। मैं आई डोंट मीन्स वर्ड्स। यही पुराणों में एक और कथा आई है, पार्वती जी की और गणपति जी की। आप लोगों ने तो ये कथा सुनी है, गणपति जी का सर किसने काटा? शिव जी ने। चलिए एक कथा और सुनाता हूं आपको। एक चतुर्युग में ऐसा भी हुआ कि पार्वती जी के पुत्र हुआ, सब देवता आए उनके दर्शन करने, तो शनिदेव भी आए दर्शन करने। तो शनिदेव जी अपना शक्ल नहीं उठाए ऊपर, शनिदेव अपनी शक्ल, चेहरा नहीं उठाते ऊपर है। तो जब पार्वती माँ ने कहा क्या है, देख मेरे पुत्र को। बोले नहीं माता, मैं देख नहीं सकता। बोले तुझे मेरे पुत्र सही नहीं लगता? क्यों मेरे पुत्र को नहीं देख रहा तू? बोले माता रहने दो मुझे मत, मैं नहीं देख सकता। बोले देख पति, आखिरी बार बोल रही हूं, मेरे पुत्र को देख नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगी। तो शनि ने कहा तो अपने पे आ गई। तब उन्होंने जैसी शक्ल उठाई अपनी, उनका गला कट गया, पार्वती जी के पुत्र का गला कट गया। उसके बाद जाके फिर उनके ऊपर किसका कलर लगाया? यह भी कथा है, यही पुराणों में कथा आई है। जब जन्मपत्री भी जो देखता है जानता है, जहां शनि बैठा होता है उस घर को पनपाता है, और जिस 3, 7 और 10 की दृष्टि से जो देखता है जिस घरों को, उनको क्या करता है? खराब कर देता है। जहां वो बैठता है उस घर को पनपाता है, और जहां दृष्टि डालता है उस घर को खत्म कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, भगवान नहीं है वो, भगवान नहीं है। इस चक्कर में मत रहना। पता लगा आप किसी को भी भगवान बना देते हो, कमाल के लोग हो। डेमोक्रेसी से बनते हैं आजकल भगवान। हिंदुस्तान में तो बहुत ही बने हैं। वो निर्मल बाबू भी तो भगवान बन गया था ना। वो किससे बना था? डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी से मतलब ज्यादा फॉलोइंग होगी तो वो भगवान हो गया। ये कहां लिखा है? वोटों से बनते हैं भगवान हैं? किसने कह दिया ये? आजकल तो पता नहीं कितने आ गए। अगर हमारे परदादा के जिंदा हो जाए वो कहें यार ये कौन कौन आ गया नया नया, ये कहां से आ गया?
अरे भगवान तो थे, हैं और रहेंगे। ये नए नए कहां से आ जाते हैं? क्यों टाइम वेस्ट करते हो? समझो इस बात को। और गीता के अंदर भगवान ने स्पष्ट बताया, ये बता दिया मैंने आपको। भागवत के अंदर व्यास देव जी ने बात बताया, स्वयं भगवान, कि आप ही स्वयं भगवान हो। अब लॉजिकली समझा रहा हूं, भगवान के साथ सब संबंध स्थापित करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए कि शिव जी तो स्वयं ही ध्यान कर रहे हैं। पार्वती जी ने प्रश्न किया हुआ है शिव जी से, पद्म पुराण में जाइए आप, इनका संवाद है, अलग अलग पुराणों के अंदर संवाद है पार्वती जी के और शिव जी के। और जहां जहां संवाद हुए हैं वहां शिव जी ने बड़े क्लियरली कहा है, जब शिव जी से प्रश्न किया पार्वती जी ने कि अगर परम भगवान आप हो तो आप ध्यान क्यों लगाते हो, तब शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि मैं परम भगवान नहीं हूं, इसलिए मैं ध्यान लगाता हूं। तूने सही बात कही है। मैं दिन रात क्या करते हैं शिव जी? ध्यान लगाते हैं दिन रात, उनका और कोई काम ही नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो किसी और चीज में इंटरेस्टेड है ही नहीं। और आपकी जानकारी के लिए, जब मैं प्रकृति की बात कर रहा था, इतना बताना आपको, मैं उस टाइम कई बार इतनी चीजें होती हैं, ये इस भौतिक जगत को देवी धाम कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु जी? हाँ, दुर्गा जी का, जहां दुर्गा जी का पूजा करने वाला वापस ही दुग्धालय में आएगा। देवी जी का कोई और धाम नहीं है, कोई घर नहीं है उनका देवी धाम यही है। इसके नेक्स्ट लेवल पे आता है महेश धाम। कौन सा आता है प्रभु जी? महेश धाम। और महेश धाम से ऊपर है हरिधाम। क्या है प्रभु जी? हरिधाम। महेश धाम के अंदर नित्य जो वहां जो शिव जी है ना, वो ओरिजिनल शिव जी हैं। वो कौन है? ओरिजिनल शिव जी हैं वो। वहां नित्य हरिनाम कीर्तन चलता रहता है, नित्य नित्य हरिनाम कीर्तन चलता है वहां, रेगुलर, और कुछ होता ही नहीं है। नित्य भगवान का कीर्तन चलता रहता है। जब भी हमारे शास्त्र कहते हैं विष्णु तत्व, परम भगवान कौन है? परंतु ध्यान रखिएगा, शिव जी, अब शिव जी को समझिए एक और तरीके से। भगवान पूर्ण है, राइट? तो भगवान का एक ऐसा स्वरूप भी होना चाहिए जो भगवान है भी परंतु भगवान नहीं है, जो भगवान है भी और वो स्वरूप कौन है? शिव जी। ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि शिव जी उसी तरह से है जैसे दूध और दही। दूध और दही। दही किससे बनी? दूध से बनी, परंतु फिर भी दूध नहीं है। तो दही का अपना एक तत्व है, शिव जी का अपना तत्व है। आगे कहते हैं भक्तों को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए शिव जी के साथ क्या करो? शिव जी के सामने जाओ, उनसे यही कहो कि हे भगवान, आप तो मुझे, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, मुझे उस रास्ते पे ले जाओ, बस, और कुछ मत मांगो। अब आते हैं विष्णु तत्व पे। आपकी जानकारी के लिए भी, पृथ्वी पे जब भी किसी ने राज किया है, वो किसने किया है? विष्णु भक्तों ने, और किसी ने नहीं किया। उठा लो पुराण, सारे पुराणों में यही मिलेगा आपको कि जो धरती पे राज किया वो किसने किया है? और असुर यात्र किसके द्रोही हैं? असुर द्रोही किसके हैं? विष्णु के। इतने शिव जी के द्रोही नहीं है जितने कि विष्णु के द्रोही हैं। हर टाइम किसको मारने के चक्कर में रहते हैं? विष्णु को। उनका एक ही काम रहता है, कैसे विष्णु को मारे, और उनका कोई काम ही नहीं है। तो अब आते हैं विष्णु तत्व पे। विष्णु तत्व क्या है? जितने भी विष्णु अवतार हैं वो सारे के सारे क्या कहलाए जाते हैं? विष्णु तत्व। शिव जी से शुरू करते हैं। चलिए, आपका मूड हुआ कि मैं तो शिव जी का दोस्त बनूंगा, मुझे एक दोस्त का नाम बताओ शिव जी का। मित्र, इनफॉर्मल मित्र, कंधे पे कूदे, खेल खाली करे, बताइए। एक नाम आया, आप कुबेर जब तक नहीं बनोगे, जब तक आप शिव जी के मित्र नहीं बन सकते। अब आपका मूड आया कि नहीं कि मैं तो पत्नी बनना चाहता हूं शिव की, क्या होने वाला है आपका? हैं जी? पिटाई हो जाएगी।
कौन है पत्नी? पार्वती जी। अब आते हैं इसी तरह से विष्णु पे आते हैं, लक्ष्मी नारायण। वहां आप सिर्फ दास भाव तक जा सकते हो। किस भाव तक? दास भाव तक, वो भी फॉर्मल, इनफॉर्मल दास भाव नहीं। विष्णु अवतारों में सबसे श्रेष्ठ दास भाव किसके पास जा सकते हो? रामचंद्र जी के पास। हनुमान जी कैसे सेवक थे? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब कमरे में भी घुस जाना सेवा के लिए, कुछ भी। एक सर्वेंट होता है ना, दो प्रकार के सर्वेंट होते हैं घर के अंदर। एक होता है जो भारी खड़ा रहता है, हाँ बोलिए, और एक सर्वेंट क्या होता है जो अंदर भी जाता है, सब बाहर आता है। तो हनुमान जी कैसे टाइप के हैं? अंदर बाहर सब। उनसे श्रेष्ठ कोई दास भाव के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आता है सखा भाव। रामचंद्र जी के साथ सखा भाव है, परंतु सारा का सारा फॉर्मल है। विभीषण, सुग्रीव, ये सब क्या है? सखा भाव है। दो प्रकार के सखा होते हैं। एक सखा कैसा होता है? और कैसे हो आप, सब ठीक है, आपस में इज्जत भी है एक दूसरे की। और एक टाइप का क्या होता है? तिवारी प्रभु के पास आया, बेडरूम में घुस गया, सीधा कंधे पे चढ़ गया, दो गाली भी दे दी, है ना? वो इनफॉर्मल फ्रेंड है, वो रामचंद्र जी के साथ नहीं है। अब राम, विष्णु, नारायण में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है? जब वो राम की एक्टिंग कर रहे हैं भगवान, तो उस टाइम वो कुछ गुणों को कम कर लेते हैं अपने। जैसे क्या किया उन्होंने? एक पत्नी व्रत ले लिया। क्या ले लिया प्रभु जी? मूड आया किसने? कितनी पत्नी व्रत? एक पत्नी व्रत। तो 60,000 जब ऋषियों ने पूछा तो क्या बोला? जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा। तो कृष्ण और रामचंद्र जी में कोई भेद नहीं है, परंतु कृष्ण के रूप में वो समस्त अपनी चीजें दिखाते हैं। कृष्ण जी के साथ आप दास भाव भी रख लीजिए, सखा भाव भी रख लीजिए। और कैसे सखा? इनफॉर्मल सखा। वृंदावन जाइए, वात्सल्य। वहां सारी जो बुजुर्ग गोपियां थी वो क्या समझती थी भगवान को? अपना बेटा। आपने क्या बोला? शादी। तो द्वारका में क्या है प्रभु जी? 16,108 रानियां, ट्रेलर है। और मुनि, हम तो गर्लफ्रेंड होना चाहते हैं भगवान के। तो गोपियां क्या है? आप जो रिश्ता रखना चाहें वो कृष्ण भगवान से आप रख सकते हैं उस रूप के अंदर। अब ये आपको नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूं। एक व्यक्ति है जो कि, फिर से गवर्नमेंट का उदाहरण लेते हैं तो आसान हो जाता है, जज भी है, ठीक है जी। कोर्ट में क्या है? वो सिर्फ जज। जब वो घर आता है तो जज भी है, बेटा भी है, पुत्र, चाचा भी है, ताऊ भी है, मामा भी है, सब कुछ है। तो अपनी पूर्णता कहां दिखा रहा है वो? कोर्ट में या घर में? घर में। तो पूर्ण कहां कहलाएगा? परंतु जज में भी सारी है, मामा, चाचा, ताऊ, सब कुछ है, परंतु दिखा क्या रहा है? सिर्फ अपना जज। ऐसे ही जब शादी में जाता है मामा, तो उस टाइम बेटे का फर्ज वाला हो जाता है, चाचा ताऊ का फर्ज। कौन सा फर्ज होता है? सिर्फ उस टाइम मामा वाला फर्ज पूरा नहीं है। हिंदू धर्म में तो है ये, हमारे होता है कि मामा का एक बिछुए उछुए क्या देते हैं, मामा का धर्म होता है, वो धर्म करता है। उस टाइम वो चाचा ताऊ कुछ नहीं रहता। ऐसे ही अपने पिता को जब अग्नि दे रहा होता है, दाह दे रहा होता है, तो वो क्या है? पुत्र है, वो पिता नहीं है। चाहे उसके बच्चे हैं, परंतु किसका धर्म निभा रहा है? पुत्र का। उस टाइम वो फुल कंप्लीट नहीं है, परंतु उसके एक पोजीशन होती है घर के अंदर, वो पुत्र भी है, पति भी है, चाचा भी है, मामा भी है, ताऊ भी है। ये सारी पोजीशन कृष्ण भगवान अपने पूर्ण रूप में दिखाते हैं। इसीलिए व्यासदेव जी ने भागवत के अंदर क्या कहा? एत चामसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, के सारी बाकी तेरी आपकी कलाएं हैं, आप स्वयं भगवान। रामचंद्र जी का हम लोग हिंदुस्तान में बोलते हैं ना, 12 कलाएं पूर्ण, 16 कलाएं पूर्ण। ये तो हम लोग सुनते ही आए हैं, इसकी कोई बड़ी बात तो है नहीं। भारतवर्ष के अंदर तो ये बातें बताई गई हैं, परंतु उसका मतलब नहीं है रामचंद्र जी लेस है। नहीं नहीं, रामचंद्र जी के रूप में वो सिर्फ इतनी ही चीजें दिखा रहे हैं। उन्होंने बाकी चीजों को अपना समेट लिया। उनका मूड था कि नहीं करूंगा। ऐसी विष्णु के रूप में, विष्णु के रूप में क्या किया उन्होंने? गर्भ में कारणोदक्षाय रूप के उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण कर रहे हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वो क्या कर रहे हैं? गर्भोदक्ष के अंदर, गर्भोसागर के अंदर लेटे हुए हैं, ब्रह्मा जी को उत्पत्ति कर दी। उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में चले गए और क्या किया? परमात्मा के रूप में सारी जगह चले गए। तो इसी तरीके से भगवान अलग अलग कार्य कर सकते हैं एक टाइम पे, हम नहीं कर सकते। हम, आप एक जगह पे हो, सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों से आप 9 जगह एक टाइम पे हो सकते हो।
परंतु भगवान तो प्रभु जी अनेकों जगह। तो ये मत सोचिएगा कि किसी का सिद्धि नहीं हो सकती, ये सिद्धि आप भी ले सकते हो जहां 9 जगह आप एक साथ हो सकते हो। कितनी जगह? 9 जगह, परंतु भगवान अनंत जगह, क्योंकि हमें भी शक्ति है ना, अंश है उसके। एक आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि वो एक ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है। कितने ब्रह्मांड का प्रभु जी? एक ब्रह्मांड का। परंतु भगवान क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण कर सकते हैं। तो कभी इंप्रेस मत होना अगर आपको कोई बहुत चीजें दिखाता ना शक्ति भक्ति, उससे इंप्रेस मत होना, उससे बोला यार तू दिखा, एक ब्रह्मांड बना दे। पूर्ण शक्ति तो तेरी जब भी आएगी, अनंत कोटि तो कोई बना ही नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है भगवद गीता के अंदर। और मेरे पास इतना समय नहीं है इतना डिटेल करने के लिए। अर्जुन ने खुद भगवान को 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है परम ब्रह्म, परम धाम, परम ब्रह्म कहा है, ब्रह्म नहीं, क्या कहा है? पर ब्रह्म। कि वो ब्रह्म से भी, कई बार लोग कहते हैं ना हम ब्रह्मास्मि, तो हम भी ब्रह्म, भगवान ही ब्रह्म, भगवान ही ब्रह्म और हम भी ब्रह्म, राइट, परंतु वो पर ब्रह्म और हम ब्रह्म। मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, दोनों मिनिस्टर हैं, परंतु एक क्या है? प्राइम मिनिस्टर। इसी तरीके से ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये क्लियर किया अर्जुन ने। और साथ बताया है कि मैं ही नहीं कह रहा, मैं ही ये बात को नहीं कह रहा हूं, इसको बात को तो बहुत वेद व्यास देव जी भी कह रहे हैं, नारद जी भी कह रहे हैं, असित देवल सब लिखा है उन्होंने कि ये लोग भी यही बात कह रहे हैं जो मैं दोहरा रहा हूं कि आप ऐसे हो। तो इसलिए ब्रह्म संहिता के अंदर भी आता है ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कौन है? कृष्ण, सच्चित आनंद विग्रह, उनका विग्रह है, उनका विग्रह है वो कैसा है? सच्चित और आनंद का। अनादिर आदिर गोविंदा, गोविंदा की ना शुरुआत है ना कोई अंत है। सर्व कारणा कारणम, सारे कारणों के कारण है। ये कह रहे हैं कौन? ब्रह्मा जी। शिव जी से प्रश्न किया गया कि भगवान, एक चीज और बता दूं मैं, भगवान बड़ी अच्छी चीज है जो आपको पसंद भी आएगी। भगवान बड़ी अजीब चीज कहते हैं 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में। वो क्या कहते हैं? पिता हम, पिता अहम, अस्य जगतो, माता धाता, माता भी मैं हूं, धाता भी मैं हूं, पिता माहा भी मैं ही हूं। मतलब आपका पिता भी मैं हूं और दादा भी। उसका मतलब क्या हुआ बताइए? भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों का पिता भी हूं और साथ में दादा भी हूं। सुनील जी, आप अपने बेटे के पिता भी और दादा भी हो सकते हो साथ साथ? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दादा वो होता है जिसने आपको जन्म दिया। अगर आप अपने बेटे के पिता और दादा दोनों हो, उसका मतलब आपको जन्म देने वाला कोई नहीं है। समझ में आया? इसलिए भगवान ने यहां इन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, पिता भी मैं हूं और दादा भी मैं ही हूं, मुझे जन्म देने वाला कोई नहीं है। क्लियर कर दिया एकदम, है ना? दादा कौन होता है? जिसने पिता को जन्म दिया। अब पिता भी मैं और दादा भी मैं, उसका मतलब मेरे को जन्म देने वाला कोई नहीं है। मैं सबको जन्म देने वाला हूं, मेरे से सब कुछ आता है। अब भगवान ने कई बार, लोग कई धर्मों के अंदर है, एक धर्म है हिंदुस्तान में भी कहता है कि वो अब भगवान जो है नरक में है। कृष्ण भगवान कहां है? नरक में है, क्योंकि उन्होंने महाभारत कराई। तो भगवान गीता में साफ कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म सब क्या है? दिव्य है, ये भौतिक चक्कर में नहीं आते। अब आगे एक बात जो कि बहुत प्रचलित है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा उसको। वो प्रचलित यह है कि आप कोई भी पथ ले लो भगवान तक पहुंच जाओगे। चल देखते हैं गीता क्या कहती है, भगवद गीता क्या कहती है। यान्ति देवा व्रता देवान पितृन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेजा मज्जजीनो अपीमाम। देवों की पूजा करोगे देवलोक जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोग जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के पास जाओगे, और मेरी पूजा करोगे मेरे पास आओगे। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा है कि आप कोई भी पथ लोगे तो मेरे पास आओगे। ये एकदम रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल बोगस। हमारे शास्त्रों में कहीं ये चीज नहीं कही हुई कि आप कुछ भी करोगे और भगवान के पास पहुंच जाओगे, आप कुछ भी करोगे और वैकुंठ चले जाओगे। नहीं, बिल्कुल गलत। ये बड़ा स्पष्ट रूप में भगवद गीता बता रही है, एकदम क्लियर। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कहीं नहीं लिखा है भगवान ने
कि सब भगवान की पूजाते हैं। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है, दोहरा रहा हूं, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। देवी देवता के उपासकों को गीता क्या कहती है, सुने तो, कामस्तैस्तैर हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हित ज्ञाना, हित का मतलब क्या होता है, हर लिया गया हो, जिसका ज्ञान हर लिया गया हो वो अन्य देवताओं की शरण में जाता है। ये भगवान कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। क्योंकि आप उनसे क्या मांगते हो जाके, देवता इंचार्ज कहां के हैं, भौतिक जगत के। भौतिक जगत क्या है, दुखाल्यम, क्या है प्रभु जी, तो उनसे क्या मांग रहे हो आप, क्या मांग रहे हो बताइए, दुख, दुखों का घर है। तो आप क्या बुद्धिमान हो गए, मूर्ख हुए, मूर्ख हुए। और ध्यानपूर्वक सुनिए आगे क्या कहते हैं, जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ करता हूं। मतलब उस देवता में इतनी भी शक्ति नहीं कि अपनी श्रद्धा भी दृढ़ कर सके। 7वां अध्याय 21वां श्लोक, श्रद्धा भी नहीं कर सकता वो। आगे क्या कहते हैं भगवान, सुनिए ध्यानपूर्वक। वो कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा में लगे हुए वे देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, ठीक है। किंतु सच्चाई तो यह है कि वे सारे लाभ केवल मेरे द्वारा दिए गए हैं। जैसे मैनेजर जब आपको कुछ देता है, मालिक की इच्छा की वजह दे सकता है प्रभु जी, नहीं दे सकता। और आदमी सोचता है कि मैनेजर ही दे रहा है मुझे सैलरी, मैनेजर सैलरी नहीं दे रहा। सैलरी कौन दे रहा है, मालिक दे रहा है। वो एक लेबर सोच रहा है कि मुझे सैलरी कौन दे रहा है, कि मैनेजर दे रहा है। मैनेजर नहीं दे रहा सैलरी, ये भगवान ने साफ, फिर 22वां श्लोक है ये 7वें अध्याय का। आगे क्या कहते हैं, क्यों कहा कम बुद्धि का, अंतवत्तु फलम तेसाम, क्योंकि उनके फलों का अंत होता है। आप भौतिक जगत की कोई भी चीज भगवान से मांगते हैं उसका क्या होगा, देवताओं से मांगते हैं उसका खत्म होता है कि नहीं होता, बताइए। वो क्या होता है, अंतवत्तु फलम तेसाम तद भवती अल्प मेधासाम, उनकी बुद्धि कम है। अरे आप क्यों देवताओं के चक्कर में पड़ रहे हैं, 33 करोड़ को कहां संभालेंगे, तो फिर क्या करें प्रभु जी। भागवत कहती है, क्या कहती है, जड़ में पानी डाल दो। जड़ का मतलब क्या है, विष्णु तत्व में पानी डाल दो, उनको खुश कर दो, सबके सब हरे भरे हो जाएंगे, सबके सब। एक एक पत्ते पानी डाल सकोगे प्रभु जी, नहीं डाल सकते। तो जड़ में पानी डाल दीजिए, क्या होगा सब। अब भगवान ये भी कहते हैं, बड़ी अजीब बात कहते हैं, परंतु अगर तुम मेरे पास आकर, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अगर तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे को अर्थ की कमी हो, मेंटल टेंशन हो, आध्यात्म के बारे में जानना चाहते हो या भक्ति करना चाहते हो, जब मेरे पास आओ तो भगवान कहते हैं फिर तो पुण्य आत्मा हो गया। तो कई बार लोग सोचते हैं अरे वाह, देवताओं के पास जाऊं तो मेरी बुद्धि कम, और कृष्ण भगवान के पास जाऊं तो पुण्य आत्मा। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं भक्ति करने के लिए। एक को कुछ चाहिए, एक को टेंशन है, परंतु मेरे पास आता है इसलिए उसको पुण्य आत्मा कह दिया। तो इसका उदाहरण देकर समझा देता हूं। एक बच्चा है, बच्चे का गला खराब है, ठीक है प्रभु जी, वो उसके पास पैसा है। यहां आइसक्रीम कितने की मिलती है, आइसक्रीम कितने की मिलती है, कितने पैसे की, 25 रुपए, ठीक है प्रभु जी। उसके पास 25 रुपए हैं, वो आइसक्रीम वाले के पास जाता है, 25 रुपए देता है। आइसक्रीम वाला क्या करेगा, और उसको आइसक्रीम दे देगा। अब वही बच्चा अपने पिता के पास जाता है पैसे लेके, पिताजी मुझे आइसक्रीम दिलाओ। पिताजी क्या करेंगे बताओ, नहीं देंगे ना, पैसे भी रख लेंगे और क्या बोलेंगे, अभी रुक जा, जब तेरा गला सही हो जाएगा तब तुझे मैं दे दूंगा। तो देवताओं के साथ भी यही है। देवता ये नहीं देखते कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है। आपने पूजा करी, तू ले मर, मेरे को क्या करना है, मैं नहीं इसका जिम्मेदार। परंतु जब भगवान कृष्ण के पास जाते तो उन्होंने क्या कहा है, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं। तो आप क्या करते हैं, वो नहीं, अभी तेरे लिए गड़बड़ होगा, पहले तू इसको इस्तेमाल करना सीख, फिर तुझे दूंगा। पहले तू इसको इस्तेमाल करना सीख। कौन बेटर है आपके लिए बताइए प्रभु जी। आप लोग सोचते हो जो आइसक्रीम वाला है वो मेरे, बच्चा क्या बोलता है, आइसक्रीम वाला तो आपसे अच्छा है, पैसे दो तो देता है, आप तो बेकार पिता हो, बैड डैडी। नहीं, यही कहता है बच्चा, नहीं कहता प्रभु जी। यही आप लोग करते हो, यही आप लोग करते हो, नहीं करते, बैड डैडी। डैडी इज नेवर बैड, पिता कभी गलत नहीं होता, पिता आपकी भला सोच रहा है। माता पिता गलत भला सोचते नहीं सोचते हैं। आप जो मांगो आपको दे दे तो आप सोचते हो बस हो गया काम मेरा। तो इसीलिए देवताओं की
चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। शिव जी देवता नहीं है, ध्यान रखिएगा। हनुमान जी भी भगवान और देवता नहीं है, उनसे बड़े हैं। भक्त देवताओं से श्रेष्ठ होता है। भक्त वो होता है जो सकाम भक्त, भक्तों को बताया गया है। भक्त भी हम में से बनते हैं, जीवात्मा बनती है भक्त। इंद्र को हर टाइम डर लगा रहता है और हर 6 महीने में उसकी पोजीशन चेंज होती है, नया इंद्र आता है। हमारे 6 महीने नहीं, उनके फर्क है, उसमें पोजीशन चेंज होती रहती है, पर वो 6 महीने में डरता रहता है कि मेरी पोजीशन चेंज ना हो जाए। जीवात्मा बनते हैं देवता, सारे देवता, कुबेर उबेर सबके सब कौन है? ध्यानपूर्वक शास्त्र पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ये सारी पोस्ट है। फिर दोहरा रहा हूं, शिवजी पोस्ट नहीं है, शिवजी पोस्ट नहीं है। इसलिए हनुमान जी देवताओं में नहीं आते, देवताओं से श्रेष्ठ है वो। देवताओं से क्या है? वो श्रेष्ठ है। जो भी निष्काम भक्त होता है वो देवताओं से श्रेष्ठ होता है। हर निष्काम भक्त देवताओं से, उसकी 33 करोड़ देवताओं से उसकी श्रेष्ठ स्थिति मानी गई है। इसलिए हनुमान जी को अभी देवता मत बोलना, उनकी बेइज्जती होती है। हनुमान जी को भगवान भी मत कहना, बहुत नाराज होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए गीता में एक श्लोक है, 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। उसमें आप लोगों की बात कुछ आती है, परंतु उसको भगवान खंडन कर देते हैं। मैं अभी यूएस में जब था तो एक मैं लेक्चर देने के बाद एक साउथ इंडियन कोई आईटी के इंजीनियर था, वो मेरे पास आया। उसने भगवान ने तो कहा है कि जो भी कुछ करते हो वो मेरे पास ही आता है। मैंने कहा आपने वो श्लोक तो पढ़ लिया, परंतु लास्ट लाइन नहीं पढ़ी। सुनिए ध्यानपूर्वक। जो लोग अन्य देवताओं की भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं, परंतु लास्ट में वर्ड क्या दे दिया? ध्यान सुनिए, अविधि पूर्वकम। क्या बोला? अविधि का मतलब क्या है? विधि के अनुसार नहीं है। आखिरी में कह दिया अविधि पूर्वकम। जो पूरा कर रहा है वो किसके अनुसार है? विधि के अनुसार नहीं है। किसके अनुसार है? अविधि। क्योंकि अल्टीमेटली सारा पावर भी भगवान से आ रहा है और जो दोगे वो भी किसके पास जा रहा है? क्योंकि सारी चीजों के मालिक कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर बार बार इस बात को, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही सब चीजों का मालिक हूं। तो ये क्लियर कर दिया यहां कि ये अविधि पूर्वकम है। 9वां अध्याय का 23वां श्लोक। अब भगवान कहते हैं मैं ही सब में सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। सारे देवता किसके कारण आते हैं? मेरे कारण। ये जानना मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, जरूरी है कि कंफ्यूजन हटाओ। देवी देवता भी हैं और परम भगवान भी हैं। इस चीज को क्लियर करिए, नहीं तो क्या होगा? आप सोचते रहोगे सब बराबर हैं। जब यमराज के सामने पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा प्रभु जी? अंग्रेजी में कहते हैं कंफ्यूजन अगलोर। क्या फायदा होगा? तो यहां आप आरती कर दीजिए प्रभु जी, शुरू। यह प्रश्न किया था अर्जुन ने कि भगवान आपकी सेवा, जो आपकी सेवा में सदैव तैयार रहते हैं, या जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान ने उत्तर दिया था कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार स्वरूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो किसको बोला परम सिद्ध? जो उनकी साकार रूप में पूजा करता है वो परम सिद्ध माना गया है। आगे अब प्रश्न कई बार उठता है कि देवी देवताओं की इज्जत नहीं करनी, क्या नहीं करनी है? तो कैसे कैसे करें प्रभु जी, समझ नहीं आ रहा। उदाहरण देता हूं। एक बहू एक जॉइंट फैमिली में आती है, समझ गए? जॉइंट फैमिली समझ गए, समझ जाएंगे ना सब? ठीक है जी। एक बहू एक जॉइंट फैमिली में आती है, वो सारे परिवार की इज्जत करती है, परंतु हृदय में कौन बैठा होता है? पति। समझ में आया प्रभु जी? इज्जत वो सबकी करती है, परंतु हृदय में कौन बैठा होता है? पति बैठा होता है। इसी तरीके से हृदय में कृष्ण राम सेवा, हम रिस्पेक्ट सबकी कर रहे हैं। ये भाव से शास्त्र बताते हैं कि हमें करना चाहिए। तो शिव जी से एक बार पार्वती जी ने प्रश्न किया कि ये बताइए कि उपासनीय का मतलब रिस्पेक्ट करने योग्य कौन है, और भजनीय सेवा करने योग्य कौन है? तब शिव जी ने जवाब दिया था
कि समस्त देवी देवता उपासनीय हैं, परंतु भजनीय सिर्फ कृष्ण है। कृष्ण का मतलब मैं कृष्ण शब्द बोलता हूं तो मैं नाम, राम, नरसिंह देव, वरा, कोई भी विष्णु अवतार सारे इंक्लूडेड हैं, ध्यान रखिएगा। तो शिव जी ने कहा था कि समस्त उपासनीय सारे देवता हैं, परंतु भजनीय मतलब पालन करने योग्य, सेवा करने योग्य, आज्ञा पालन करने योग्य कौन है? सिर्फ कृष्ण है। ये शिव जी के वाक्य है। आगे शिव जी से पूछा गया कि फिर मुक्ति देने वाला कौन है? पार्वती जी ने प्रश्न किया। तब भगवान ने उत्तर दिया, भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न समस्या। मुक्ति प्रदान करने वाले समूह को विष्णु है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं शिव जी के शब्द आपके सामने रख रहा हूं। यही पार्वती जी ने प्रश्न किया एक और कि आराधना करने में, उपासना करने में श्रेष्ठ क्या है? क्योंकि वेदों में बताया गया कर्म कांड लोएस्ट, उसके बाद ज्ञान कांड, उसके बाद उपासना कांड, और उपासना कांड में भी श्रेष्ठ क्या है? तब शिव जी उत्तर देते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम, सबों की आराधनाओं में विष्णु आराधना नाम परम, विष्णु की आराधना सबसे परम है। ये कौन कह रहे हैं? शिव जी। तस्मात् परत्रम देवी, देवी किसको बोला? पार्वती जी को, कि देवी समस्त आराधनाओं में श्रेष्ठ आराधना किसकी है? विष्णु की है, परंतु विष्णु से भी श्रेष्ठ आराधना उनके भक्तों की है, क्योंकि भक्तों के द्वारा उनको विष्णु प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए यहां क्या कहा? तदीयानाम समर्चनम, कि उनसे तदिया जुड़े हुए, जो विष्णु से जुड़े हुए हैं। जब भी हम किसका हेल्प लेते हैं? हनुमान जी की भी हेल्प लेते हैं, भक्तों की भी हेल्प लेते हैं। क्या करने के लिए? कि हमें भगवान की, ऐसी शिव जी की हेल्प लीजिए, परंतु आप उल्टा कर देते हो। शिव जी की सही हेल्प लेने की जगह गलत रास्ते की हेल्प ले लेते हो। तो दुर्गा जी की चर्चा करने की मुझे ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दुर्गा जी वैसी पार्वती जी है, पार्वती शिव जी की अर्धांगिनी है। शिव जी ने जो बोल दिया उसको दुर्गा जी कभी काट सकती नहीं, ना पार्वती जी ना काटने वाली, और दुर्गा जी तो पार्वती जी का स्वरूप है। तो बेसिकली पार्वती जी से अनेकों स्वरूप आए हैं, उनमें से एक स्वरूप दुर्गा जी का भी है। तो इसलिए उनकी बारे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं दुर्गा जी माँ है, तो माँ को पहले क्या होना पड़ेगा? माँ कब बनेंगी? पहले पत्नी बनेंगी, और पत्नी किसकी होंगी? तो किसकी पत्नी है वो? शिव जी की। बड़ा सिंपल रूल है कि माँ को पहले क्या होती है? पत्नी होती है, और किसकी पत्नी है वो? शिव जी की पत्नी। तो इसलिए उनके बारे में ज्यादा चर्चा करने की मेरे को आवश्यकता लगती नहीं, क्योंकि शिव जी की पोजीशन एक बार क्लियर हो जाए। वेद कहते हैं हरिम विना ना मृत्यम तरंती, कि हरि के बिना मृत्यु से पार नहीं लग सकते। और ये आप देख लोगे, आपको मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं, आप शिव जी की उपासना करते हो, करिए, हरे कृष्ण महामंत्र साथ में जोड़िए, शिव जी से बोलिए मुझे सही दो, आपको ऑटोमेटिकली शिव जी ही गाइड करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको यहां जो मेरे को बुलाया है और आप जो सुन रहे हो, या आप क्या सोचते हो कि मैं अपने आप आ गया हूं? भोले बाबा लेके आए? हाँ, नहीं आ सकते। कैसे आ सकते हैं? उनके आगे बगैर आप नहीं सुन सकते। प्रभु जी गीता में साफ कहा है, मनुष्य नाम से ऐसे सिद्ध है। हजारों में से लोग हजारों घूमते हैं, परंतु हजारों में से कुछ जो है वो सही रास्ता पकड़ पाते हैं, और उन सही रास्तों में भी सिर्फ एक दो हैं जो सत्य में जान पाते हैं। आप ये सोचो कि बाई चांस हो रहा है, ये बाई चांस नहीं है। हाँ, ये गलती निकाल देना दिमाग से। बाई चांस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। आपने कभी इस जन्म में या किसी जन्म में इच्छा करी है कि भगवान मैं एक बार जानना तो चाहता हूं, असलियत बताओ मुझे, तो इसलिए आपके सामने असलियत रख रहा हूं। अब आप फिर अब आप पे है कि आप उसको लेते हो या नहीं लेते हो। तो कई बार लोग कहते हैं अरे साधु हो, सबको बोलो सब कुछ ठीक है, सब एक है, क्यों टेंशन क्रिएट करते हो अलग अलग करके? सॉरी, गीता के अंदर 164 श्लोक हैं, बता रहे हैं जो सही गलत, गलत ये गलत है। मतलब हर चौथे श्लोक के अंदर एक श्लोक क्या बता रहा है कि गलत क्या है। तो इसलिए वे डिस्क्रिमिनेट करना कि सही क्या है गलत क्या है, ये गलत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये जानना हमारा मनुष्य जीवन में फर्ज है। और कई बार लोग मिलते हैं, अरे जब भगवान की कृपा होगी जब सत्संग में आएंगे, है ना प्रभु जी? मंदिर कब आएंगे? जब भगवान की कृपा होगी। अच्छा,
कमाल है, भगवान बैठे हैं, आए हुए हैं, ठीक है ना, मंदिर में नहीं आए हुए, आपको मनुष्य शरीर दिया है, आपको ये ग्रंथ दिए, भगवत गीता, भागवतम, ये पुराण वेद दिए, ये सब कृपा नहीं है? और क्या चाहिए अभी आपको? है ऑफिस जाने के लिए नहीं बोलते कि भगवान की कृपा होगी तो जाऊंगा, हैं जी? बोलते हो? बिजनेसमैन बोलता है भगवान की कृपा होगी तो कस्टमर को ढूंढूंगा, परंतु भगवान के पास आने के लिए और सत्संग आने के लिए क्या बोलते हैं? बताइए कि कृपा होगी तो क्या हो रहा है यहां, हैं जी? और फिर भी क्या कहते हैं? मूर्ख मत बनाओ अपने आप को, अपने आप को ही बना रहे हो, भगवान को नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, भगवान ने अपने भक्तों को भेजा है, शास्त्र दिए, ये मनुष्य शरीर दिया, मंदिर में खड़े हैं, किस लिए हैं जी? और क्या चाहिए प्रभु जी? बिजनेस करने भी जाते हो तो बैंक क्या देता है आपको? सीड मनी खोल डाल के थोड़ा पैसा देता है ना जी। और बिजनेस अच्छा करो तो और मिलेगा, और बिजनेस अच्छा करो तो और मिलेगा, है ना? ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? नहीं, आप तो पहले ही कहोगे मुझे पहले बिल गेट्स बना दे तू पहले दिन ही, नहीं पहले थोड़ा देता है। तो भगवान आपको दे तो दिया, फाउंडेशन दे दी पूरी, अब हम उसे बिल्ड तो करो कुछ। कई बार लोग कहते हैं भगवान तो हमसे कुछ बोलते नहीं जी, मंदिर जाते हैं, अरे वो बोल बोल के थक गए, बोलते अब जितना बोला उतना तो कर, फिर मैं तेरे से बात करूंगा। आप भी जीवन में नहीं करते ऐसा? अगर किसी आदमी को आप बोलो ये कर वो कर, और वो करता है नहीं, और रोज आता है कि प्रभु जी और बताओ, तो आप क्या करोगे? बोले तिवारी जी, अब उसे क्या होगे? बेल यार तू जितना बोला उतना तो तू कर, और 5वें दिन आगे बोलेगा चुप रहोगे, बोले तू रहने दे। वही भगवान के साथ है, जितना बोला उतना तो कर, फिर तो मैं तुझसे बात करूं। हम उतना भी नहीं करते। अब जब तक ये खत्म हो रही है आरती, मैं आपके सामने एक चीज शुरू कर दूं, जिसके कारण कि कल उस पर फिर अंत में काल समय, इसके लिए ज्यादा इस पर चर्चा नहीं है, थोड़ा सा चर्चा में खत्म हो जाएगा। काल का मतलब है समय, आप जानते हैं। समय को समझाता हूं आपको। कई बार आप लोगों को अजीब सा लगता है जब हम समय, देवताओं के समय की बात करते हैं, ब्रह्मा जी के समय की बात करते हैं। आपसे मैं अनुरोध, एक प्रश्न करता हूं कि इस खंबे से और इस खंबे तक कितने कदम? कौन जवाब देगा? इस खंबे से इस खंबे तक कितने कदम? 10 कदम। चलो आप 20 बोल रहे हो, 15 कर लेते हैं, ठीक है ना? बताइए, हैं जी? और चींटी चलेगी तो? और ऊंट चलेगा तो? ये चेंज हुआ? कदम चेंज हो गए। इसी तरीके से हमारी भी दृष्टि जो है ना, वो गड़बड़ है। अब मैं ब्रह्मा जी का पहले उम्र बताता हूं आपको, क्योंकि एक सृष्टि का उम्र क्या है, ध्यान वो सुनिएगा। उससे पहले छोटी शुरू करते हैं। कलयुग की उम्र क्या है? 4,32,000 साल, 432,000। यू टॉक इन थाउजेंड्स, यहां लाख का चक्कर नहीं है ना। तो 432,000 कलयुग की उम्र, इसकी डबल द्वापर की, इससे तिगनी त्रेता की, और इससे चौगनी सतयुग की। तो टोटल कितना हुआ? 4,320,000। 4,320,000 एक चतुर्युग होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब इसको मिलाते हैं इसको कहते हैं चतुर्युग। ये चतुर्युग इतना है 4,320,000 ईयर्स का एक चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। कितने प्रभु जी? हां, और ऐसी 12 घंटे की उनकी रात होती है। कैलकुलेटर में गड़बड़ हो जाएगी, जीरोस आगे निकल जाएंगे।
ऐसे 24 घंटे 2000 चतुर्युग का 24 घंटे बनते हैं एक दिन। ऐसे 365 डेज का उनका एक साल होता है, और ऐसे 100 साल उनकी उम्र होती है। ये उनका 51st ईयर चल रहा है। कौन सा? हां, कौन सा ईयर चल रहा है प्रभु जी? 51st ईयर। कृष्ण भगवान भी दो प्रकार के आते हैं। एक आते हैं जो कि अवतार है विष्णु के, और एक आते हैं जो स्वयं कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं कृष्ण भगवान एक बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? रामचंद्र जी भी, जो स्वयं रामचंद्र जी, वो भी कितनी बार आते हैं? एक बार। आपकी जानकारी के लिए, अगर आप पुराण पढ़ोगे तो कई जगह ऐसा भी आया है कि रामायण है, और भी रामायण है और पुराण में आया है कि कई जगह हनुमान जी सीता जी को लेके आ गए, रामचंद्र जी गए ही नहीं। हनुमान जी ने मार दिया रावण को। हां, ऐसी रामायण है प्रभु जी। तो हर चतुर्युग में अलग अलग किस्म की लीलाएं होती हैं। अलग अलग चतुर्युगों में अलग अलग लीलाएं होती हैं, अलग अलग किस्म की। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या कहते हैं लाइफ के अंदर ज्यादातर? इनवैल्यूएबल किसको कहा है आपने? समय को, है ना? सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है? टाइम। क्यों? एक बार निकल गई तो दोबारा नहीं आता प्रभु जी। समय को पहले पहचानो एक चीज, कि जो एक बार निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। वो समय दोबारा नहीं आएगा। रात दोबारा आएगी और दिन भी दोबारा आएगा, परंतु जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा, किसी हालत में नहीं आएगा। तो क्या बन गया ये? वेरी वैल्यूएबल, प्रेशियस। हम लोग कहते हैं ना अंग्रेजी में, टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। तो वैल्यूएबल से क्या चीज खरीदनी चाहिए बताइए? चीप चीज या वैल्यूएबल चीज? सिंपल। टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए उससे क्या खरीदना चाहिए? वैल्यूएबल चीज। वैल्यूएबल चीज क्या है? टेम्पररी या परमानेंट? सिंपल समझिए। टेम्पररी चीज वैल्यूएबल है कि परमानेंट चीज वैल्यूएबल है? परमानेंट वैल्यूएबल है। तो हम लोग सारा टाइम किसमें लगाते हैं? टेम्पररी चीज लेने के लिए। परमानेंट के लिए लगाता कौन है? आप भगवान से भी आके क्या मांगते हैं? परमानेंट या टेम्पररी? हैं जी? क्या मांगते हो आके? सदुपयोग कर रहे हो टाइम का? टाइम का तो सदुपयोग नहीं कर रहे प्रभु जी। कहां कर रहे हो? मांगना क्या चाहिए आपको? जब ही मैंने आपसे क्या कहा, आपको तो ये भी नहीं मालूम कि सही क्या है और गलत क्या है, इसलिए भगवान पे छोड़ो, मांगो मत कुछ। भगवान पे छोड़ो, मांगो नहीं। परंतु जो अकलमंद है वो मांग सकता है। जिसके हम जाते हैं, हम तो साफ मांगते हैं। शिव जी के पास जाते हैं, हम सब साफ कहते हैं कृष्ण भक्ति दो। आप दे सकते हो, आपने नरसिंह मेहता को दी है, आपने पता नहीं कितनों को दी है, अब हमें भी दो, हमें चाहिए। आप दे सकते हो, आप हम पे कृपा करो। जो नहीं समझते इस लेवल पे आए हैं, वो इतना ही कह दें कि आप जो सबसे श्रेष्ठ समझो वो मुझे दे दो। इतना तो कह सकते हो। दूसरी चीज समझिए, तो इसीलिए ये समय, दूसरी चीज क्या समझिए समय के बारे में? ऐसे जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, पहले दिन मैंने चर्चा करी थी आपसे। कैसे जाता है समय? कितने दिन हो गए? 6 दिन। कैसे निकल गए? ऐसे गए प्रभु जी, यूं। मैं ज्यादातर इसी तरीके से देखता हूं अपने समय को, समझने के लिए कि समय कैसे निकलेगा। आप सोचते हो मृत्यु बहुत दूर है, सॉरी। जैसे पीछे का समय निकला है, ऐसे आगे का भी निकलेगा, वो भी यूं जाएगा, यूं। उस टाइम जवाब दे सकोगे? अगर नहीं दे सकते तो आपने अभी तक अपने जीवन का सही सदुपयोग नहीं करा। ध्यान करिएगा इस बात का। चाणक्य पंडित जी ने यही कहा है। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने जो कही वो ये कही, अच्छा व्यक्ति, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो हर टाइम ये सोचता है कि मैं अगले क्षण शरीर त्याग दूंगा, इसलिए वो हर टाइम तैयार रहता है
और जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो सोचता है मैं कभी मरूंगा नहीं। रावण क्या चाहता था कि मैं कभी मरूंगा। हिरण्यकशिपु क्या चाहता था, मैं कभी मरूंगा। कंस क्या चाहता था, मैं कभी मरूंगा। परंतु भक्त क्या है, हर टाइम तैयार है, कभी भी, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, यहां सेवा करेंगे वहां सेवा करेंगे। परंतु जो असुर है वो क्या करता है कि नहीं, मरू नहीं, मरना तो पड़ेगा, शरीर को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे अनुरोध यही कर रहा हूं कि समय का इस तरीके से पहचानिए। अब इसको कैसे सदुपयोग करेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि कल हमारी चर्चा होगी कर्म पे और योग पे, और इसको जीवन में कैसे लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आनी शुरू हो रही है। 3 गुणों के बारे में चर्चा करी थी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जानना बहुत जरूरी है। क्या खा रहे हो, क्या सो रहे, क्या किससे एसोसिएट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या इच्छाएं रख रहे हो, इन सब से आपका जीवन बनता है। ये जानना बहुत जरूरी है। आहार चेंज करना, ये कल मैं बताऊंगा आपको कैसे आप इन 3 गुणों को लांग सकते हो, गुणों से इसी लाइफ के अंदर। ये जो आप कर रहे हो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ इस ज्ञान को जोड़ना पड़ेगा। हो गई कंप्लीट प्रभु जी? ओके, थैंक यू। तो 2 मिनट का कीर्तन करते हैं, उसके बाद मैं धर्म पे तो चर्चा कर चुका हूं प्रभु जी कि धर्म क्या है वो तो बता चुका हूं, सनातन धर्म भी बता चुका हूं। तो कल हम लोग सीधा कर्म, पाप पुण्य क्या होता है ना, कि पाप क्या है और पुण्य क्या, भाग्य कैसे बनता है, भाग्य कैसे बनता है, जो बन गया है उसको चेंज कर सकते हो क्या, अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो। ये सब कल का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट का कीर्तन करिए। Thy God Hari Bol,